दायित्व लिया हुआ है ना। तो जो दायित्व जो लिए रहते हैं तो उनको अपन मान लेते हैं, है ना। अब उसमें तर्क नहीं करेंगे, है ना। अरे मुझे जल्दी बोलना है तो क्या होगा, है ना। ठीक है ना, माइक इतनी देर पहुंचेगी तो क्या होगा, सत्र लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार जो है एक नागराज जी के साथ में हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग नहीं बैठे हुए थे, सॉरी, है ना, मतलब ऐसे सुना मैंने। कुछ लोग बैठे हुए थे जिन जैसे जुड़े हुए। तो उसमें एक वरिष्ठ प्रबोधक थे, है ना, मतलब वरिष्ठ। तो बाबा जी के घर पे जब अपन लोग रहते थे ना, तो वो खाने पीने का और ऐसे बहुत सारा रहता था। बहुत सारा खिलाते पिलाते रहते थे वो। और वो कहीं पर जाते थे तो वहाँ पर भी वैसे ही था। बहुत सारा खिलाने पिलाने का वो एक परंपरा बन गई, है ना। इसलिए हम लोग सैटरडे को मीटिंग करते हैं, उसमें भी बहुत सारा खाने पीने का रखते हैं, है ना। तो जो है ऐसे बाबा जी बैठे हुए थे, और वो जो वहाँ पर एक जो उनका घर था जहाँ पर वो बैठे हुए थे, तो वहाँ पर वो आई, जो भी घर के जो भी थे, है ना, दीदी। तो वो बोली कि भाई, है ना, आपका खाना बन गया है। तो मतलब ऐसा कुछ था कि उन्होंने पूछा था कि उन्होंने चाय के बारे में पूछा था, क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, जो पूछते हैं ना। तो उन्होंने बताया ये लूँगा। और जो है वो खाना नहीं था, है ना, ऐसा था, चाय कॉफ़ी जो भी था, तो उन्होंने बताया ये लूँगा। और वो जो है थोड़ी देर बाद लेके आ गए। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर बाद लूँगा, है ना। अब उस समय बताना भूल गए कि थोड़ी देर बाद लूँगा। तो वो तो लेकर आ गए बना के। तो इन्होंने कहा थोड़ी देर बाद लूँगा। तो नागराज जी ने कहा अभी लो। तो बोले कि घर में जिन्होंने दायित्व लिया है वो जब बोले तब उन खाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये उन्होंने एकदम जनरल नियम बताया, है ना। तो एक तो ये था ही भाई, उनको बोलना था कि भाई थोड़ी देर बाद लूंगा, है ना। ये बताना मतलब, अब उनको थोड़ी पता है थोड़ी देर बाद लेंगे, वो पूछ रहे मतलब अभी लाएंगे वो। तो जो कन्फ्यूजन हुआ उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना, पहला तो ये चीज़ है। दूसरा, इससे भी बढ़कर उन्होंने कहा, ये तो इंक्लूड ही था उसमें, कि भाई घर में जिन्होंने खाना बनाने का जिम्मेदारी लिया है और उन्होंने खाना बना दिया है तो फिर आपको खाना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि अब मैं बाद में खाऊंगा, और है ना परसों खाऊंगा, कल खाऊंगा, है ना। तो दायित्व जब लेता है ना कोई व्यक्ति, तो बहुत सारा फैल कर सोचता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है ना वो। कोई भी काम में ऐसे रहता है ना। कुछ लोग दायित्व लेते हैं, कुछ लोग उसका कर्तव्य करते हैं। तो फिर उनको वो जैसा बोल रहे हैं वैसा बाकी लोग जो है उसको स्वीकार लें तो व्यवस्था ठीक चलती है ना। जैसे आप लोग अभी बीच बीच में अनाउंस कर रहे हैं, तो बाकी सब लोग स्वीकार लेंगे तो व्यवस्था ठीक रहेगी। ठीक है ना। तो ये एक उदाहरण है अपना जानने मानने का, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे नागराज जी के जीने से बहुत सारा मतलब ऐसे समझ में आता है कि कैसे इसको ये जीने में कैसे लाना है ना। तो सूचना तो एक चीज़ है, पर इसको जीने में कैसे लाना है वो भी एक पूरा अभ्यास है उसका। ठीक है ना। पूरा जीना तो किताब में नहीं लिखा जा सकता है ना। ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो ये वाला जो चीज़ हुआ है ये बेसिकली आज का जो फर्स्ट सेशन हुआ वो आगे कैसे बढ़ें इसके ऊपर हो गया है ना। और इसको बोलेंगे, टेक्निकल नाम देंगे तो अध्ययन प्रक्रिया का हो गया ये, कि परिचय शिविर के बाद आगे कैसे बढ़े, है ना। और उसमें बहुत सारे हमारे जो परिचय शिविर करने के बाद में कुछ अदरवाइज भी निष्कर्ष बन जाते हैं या बने हुए रहते हैं आदर्शवाद और भौतिकवाद के, तो उससे भी अपन थोड़ा सा और निकले। तो इस वाले सत्र में और ऐसे पूरा अपन जो अध्ययन कर रहे होते हैं ना, ये जो पूरा अध्ययन है उसमें ये शुरुआत में नहीं, पूरा एंड तक ऐसे चलता है। वो कहाँ कहाँ पर एकदम आदर्शवाद और भौतिकवाद घुस घुस के बैठा हुआ है ना। तो उसको ऐसे पकड़ पकड़ के निकालने का काम पूरे दिन में चलता ही है। वो बहुत सूक्ष्म में, बहुत छोटी छोटी चीज में बैठा रहता है वो। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो कल अपन ने जो बात किया उसमें बेसिकली हमने ये स्थापित किया कि जीवन कोई चीज है ना, और उसका प्रकट करना हमारा मेन काम है। हम ही जीवन है ना। तो हम जो है अपने आप को प्रकट कर पाए, ये अपना मेन काम है। उसमें हम लोग रूप और गुण को प्रकट करते रहते हैं, और रूप और गुण को प्रकट करना मेन काम नहीं है। तो रूप और गुण जो है वो तीन अवस्था में पहले से ही प्रकट हो गया है, और अस्तित्व में वो अस्तित्व सहज विधि से ही प्रकट हो जाए ऐसा व्यवस्था है ही।
तो हमारा काम जो है वो उसको छोड़ देना भी नहीं है, क्योंकि भाई जो पहले से प्रकट हो गया अब उसको छुपाना है ऐसा भी नहीं है ना। तो उसको छोड़ देना नहीं है, उसको इंक्लूड करना है। तो रूप गुण के साथ में स्वभाव और धर्म को प्रकट करना, या उल्टा हो जाएगा, स्वभाव और धर्म के साथ में रूप और गुण को प्रकट करना। ठीक है ना, ये अपना मेन काम है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में बोलते हैं, तो स्वभाव धर्म को प्रकट करना मेन काम है, पर थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोलेंगे तो स्वभाव और धर्म के साथ में रूप और गुण को प्रकट करना अपना मेन काम है। तो जीवन को प्रकट करते हैं तो पूरा रूप गुण स्वभाव धर्म चारों प्रकट होता है ना। जीवन को प्रकट नहीं करते, सिर्फ शरीर को प्रकट करते हैं, तो उसमें रूप और गुण ही रह जाता है। मतलब आंख से दिखने वाली चीज़ें, रूप गुण मतलब आंख से जो दिख रहा है, सेंसेस से जो दिख रहा है, आंख भी नहीं बोलेंगे तो जैसे तापमान है, तापमान चमड़ी से दिखता है, आंख से तापमान नहीं दिखता है ना, अनलेस लोहा एकदम ही लाल हो जाए, गर्म हो जाए, तब तक तो नहीं दिखता है। फिर भी जला दे इतना लाल, इतना लोहा तो अपन को आंख से नहीं दिखता है ना, इतना टेम्परेचर हो जाता है कि जला देगा वो, पर आंख से तो नहीं दिखेगा। तो जो आंख से दिखने वाली चीज़ें हैं, सेंसेस से दिखने वाली चीज़ें हैं, वो सब रूप गुण है। तो जीवन जीवन जो है वो 5 सेंसेस में नहीं आता है, भाव भी 5 सेंसेस में नहीं आता है, और सत्य भी 5 सेंसेस में नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ों को प्रकट करने के लिए जीवन है। तो बाकी 3 अवस्था में ये सारा चीज़ प्रकट हो गया है, स्थूल वाला चीज़ प्रकट हो गया है। वो जो प्रकट हो गई है, ये जो पूरी व्यवस्था जो प्रकट हो गई है, इस व्यवस्था के मूल में जो नियम है वो प्रकट नहीं हुआ है अभी तक, मानव जाति के आने तक वो प्रकट नहीं हुआ है। तो सहअस्तित्व प्रकट नहीं हुआ है पूरे स्वरूप में, आधे आधा प्रकट हुआ है। अगर उसको ऐसे देखेंगे तो आधा प्रकट हुआ है ना। एक भाग प्रकट हो गया, दूसरा भाग प्रकट नहीं हुआ। स्थूल प्रकट हो गया तो सूक्ष्म वाला प्रकट नहीं हुआ है ना। और सूक्ष्म के साथ में कारण भी रहता है, तो उसके लिए फिर जीवन है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि जड़ चीजों के साथ में अपन जीवन को प्रकट नहीं कर पाते। जीवन के साथ में जड़ चीज प्रकट हो जाएगी, पर जड़ चीज के साथ में जीवन प्रकट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो गुरु मूल्य है उसमें लघु मूल्य समाया रहता है। क्या सूत्र बनेगा यहाँ पर? गुरु मूल्य में फिर भी लगता है बैटरी कम है, दिखा भी रही है, एक डंडी दिखा रहा है। तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया हुआ है। तो अपन जो जैसे खाना खिला रहे हैं है ना, किसी को पैसा दे रहे हैं, ये सारे जो कार्यक्रम कर रहे हैं जड़ वाले, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें भाव आ ही जाएगा, कितना भी अच्छे से कर रहे हो, पर भाव में ये सारा चीज समाया हुआ है। अपन किसी के लिए भाव से कुछ करते हैं तो ये सारा चीज करेंगे ही सही। जैसे अपन बात करें ना कि भाई नागराज जी के यहाँ पे जाते थे, उनके घर पे जाते थे, तो बहुत तो हम लोग जो है जब ज्ञान की बात किसी से कर रहे होंगे तो उसमें ये सारा चीज तो आएगा ही ना। तो ज्ञान की बात जब हो रही होगी तो वो भावपूर्वक हो रही होगी कि उटपटांग तरह से हो रही होगी? तो ज्ञान में भाव समाया हुआ है ना। ज्ञान की अपन बात करेंगे तो उसमें भाव तो समाया हुआ है, सत्य की बात करेंगे तो भाव तो समाया हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाव में ज्ञान समाया हुआ हो, ठीक है ना। उस समय फिर वो भाव रहता भी नहीं है, वो एक अलग बात है। और भाव में जो है वो जड़ वाला चीज तो समाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये है गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया हुआ है। तो कोई जब भी अपन ज्ञान की बात करते हैं लोगों के साथ में मिलजुल के, या परिवार में भी अपन जब ज्ञान की बात करेंगे है ना, किसी के अपन जागृति का ध्यान रखेंगे, उसकी समझदारी के अर्थ में अपन उसके साथ जुड़ेंगे, तो उसका पोषण वगैरह तो करेंगे ही ना, ठीक है ना।
अगर अपन ऐसा सोचें कि इसके पीछे पड़ जाए, नहीं ये तो बढ़िया होना ही चाहिए, ये तो सटीक होना ही चाहिए, ऐसा अगर अपन जब जितना ज़्यादा इसके पीछे पड़ जाते हैं, हाँ, उतना ज़्यादा ये कम हो जाता है ना। तो इस पर काम करने से यहाँ पर जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो सब बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना। आप जो बात कर रहे थे ना, 2 कप 4 कप, वो सब वैसे ही है। जितना ज़्यादा ये हो रहा होगा ना, उतना ये खुद ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। फिर इस पर भी काम होता है, पर इसके बाद इस पर काम होता है। और कई जगह दिखाई देगा कि ये गड़बड़ हो रहा है, भाई हम तो बहुत सारा भाव पर काम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब भाव भी भाव से नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए फिर ये चाहिए, ज्ञान चाहिए उसके लिए। ये ज्ञान के साथ में दर्शन आएगा, जो अपन बात कर रहे थे। ज्ञान से क्या हो रहा है, दर्शन क्षमता आ रही है। ये जो एकदम सूक्ष्म चीज़ों को देखने की हमारी दृष्टि बन जा रही है, इससे दर्शन क्षमता आ रही है। स्वभाव धर्म को हम देखने की क्षमता आ रही है। तो जब तक ऐसी सूक्ष्मताओं को हम देख नहीं पा रहे, तब तक कहाँ से भाव हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतने बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन जब हमारे बनेंगे, तब जाके भाव होगा ना। भाव का मतलब ही यही है कि आप मुझे अंदर तक समझे, मैं आपको अंदर तक समझा। अभी भाव को ऐसे लेते हैं अपन, ऊपर से जो बोल रहे होते हैं उसको भाव लेते हैं ना हम, जो है इसको। एक तो ये भाग हो गया कि हम अंदर से समझ रहे हैं, एक दूसरे को अंदर तक समझ रहे हैं। तो भाव यहाँ पर है, जब हम एक दूसरे को अंदर तक समझ रहे हैं, ये समझ इसमें आ गया, इसलिए ज्ञान से जुड़ गया है। ठीक है। और एक उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, शरीर के साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेस आ गया, तो एक्सप्रेस आ गया है इसलिए शरीर आ गया है, इसलिए इसमें जड़ भी आ गया। तो उसमें दोनों चीज है, भाव जो है दोनों को जोड़ रहा है। भाव दोनों को जोड़ रहा है ना, इस ज्ञान को जड़ से जोड़ रहा है वो। ये भी बड़ी बात है कि ये जड़ से सीधे ज्ञान पे नहीं पहुंच जा रहे, है ना। ज्ञान से जड़ की, जो जड़ से जो ज्ञान तक पहुंचने की जर्नी है, उसके बीच में भाव आ रहा है। तो ये भाव का एक अस्तित्व में देखेंगे तो प्लेसमेंट भी है ना। भाव क्यों है, क्योंकि जड़ से सीधे ज्ञान पे नहीं कूद जाएंगे ना, इसलिए बीच में आ रहा है। अभी तो ये भी बाधा ही बना रहा है, अभी तो इसको बाधा मान लिए है ना। बाधा इसलिए मान लिए क्योंकि इसका एक भाग जड़ को छूता है। अब ये वाला भाग समझ में नहीं आया तो ये भी समस्या हो गया, इसलिए इसको बाधा मान लिया ना। पर इसका रेंज है पूरा, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाता है। तो ये समझने के क्रम में भी है और ये इसको प्रकट करने के क्रम में भी है, तो दोनों तरफ से फ्लो हो रहा है वो। ठीक है। तो जब तक इसको ये वाला चीज़ नहीं है, तब तक ये हमारे लिए एक्सप्रेशन ही बड़ा चीज़ हो जाता है। भाव मतलब जड़ तो है ही, पर वो जो एक्सप्रेशन है वही बड़ा चीज़ हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे नमस्कार किए वही बड़ा चीज़ हो गया, किए कि नहीं किए वही बड़ा चीज़ हो गया, ऐसे एक्सप्रेस किए वही बड़ा चीज़ हो गया, है ना। ऐसे बातचीत किए या इतनी बार बातचीत किए, ये सब बड़ा चीज़ हो गया। ठीक है ना। या गिफ्ट दिया कि नहीं दिया, ये सब बड़ा चीज़ हो जाता है। समझ वाला चीज़ आएगा तो ये सारा चीज़ होगा ही। ऐसा नहीं बोल रहे सारा चीज़ नहीं करना है, उससे ऐसा नहीं जाता, लेकिन ये सारा चीज़ एक नेचुरल फ्लो में होना है। ज़बरदस्ती होना मतलब फिर तो वैसे ही भाव नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने कल बात की है। अभी इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, माइक, हाँ माइक। आप पूछिए ना। अच्छा, माइक नहीं चल रहा। वो भाव के रूप में अभी एक बात समझ नहीं समझ रही हूँ कि अंदर अंदर तक समझ समझ रहे हैं भाव। हाँ, पूरा तो समझ रहे हैं दूसरे को। वो दो तरफ की गति होगी या एक तरफ के भाव के जैसे अभी तक क्या बोलते समझ रहे थे हम, मैं
कि भाव के रूप में जुड़ना है। तो भाव के रूप में यानी मैं भाव के रूप में जुड़ना, लेकिन भाव के रूप में जुड़ना यानी उसको अंदर तक समझना और उसके भाव को समझना, फिर भाव से जुड़ना, ऐसा हुआ। हाँ, अंदर तक समझते हैं, उसमें भाव आ ही जाता है साथ में। अपन पहले दूसरे तो को, उसको समझना हुआ। हाँ, उसको भी समझ रहे हैं, अपने को भी समझ रहे हैं, है ना। पहले तो अपने आप में भाव में पूर्ण होना है, फिर सामने वाले के भाव को समझना है और फिर भाव से जुड़ना है। ये लिंक उसके बाद वो नेचुरली फ्लो होता है, भाव से जुड़ना है ना। ओके, डन। ऐसा फिर जबरदस्ती नहीं लाना पड़ता है, हाँ, और तो ऐसा उसका मतलब जबरदस्ती है, लाते हैं वो आता क्योंकि भी नहीं अभी है। तक थोड़े गति ऐसे रहती थी कि भाव, हम भाव से जुड़ते हैं तो उसके उसके संदर्भ में थोड़ा हताशा भी आ जाती है कि हम भाव से जुड़े हैं। वही तो असल में क्या होता है, अपन जब जुड़ते हैं, है ना, फिर अपन लोग कुछ बातचीत करते हैं। अब जो बातचीत करते हैं उसका कंटेंट जो है वो ना समझ वाला हो जाता है। हाँ, तरीका अच्छा रहता है, अंदर से हम बहुत अच्छे से प्रस्तुत भी होते हैं, है ना। और जो भाव है वो भाव नहीं है, अभी भाव की कामना है, वो हाँ, भाव की अपेक्षा है। उस अपेक्षा के साथ में जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। अब बातचीत में वो जो हमारा समझ का कंटेंट है वो ठीक नहीं है। तो ठीक है सामने ना। वाले का भाव क्या है वो भी हमको हाँ, समझना है। हाँ, नहीं, ये तो भाव को समझना है तो एक चीज़ हो गया, ये तो भाव के लेवल का तो चीज़ हो अंदर गया। तक समझना पर है ये तो भाव को जो व्यक्त करते हैं तो फिर कोई ना कोई समझ को व्यक्त करते हैं ना अपन। भाव के हाँ, साथ में कोई ना कोई समझ रहती ही है, उस पर अपना ध्यान नहीं जाता। अपन को भाव दिख रहा है, पर उसके मूल में क्या समझ है वो भी तो आएगा। वो हमारी, लेकिन हाँ, सामने वाले को अंदर तक समझना है वो। अंदर तक समझना मतलब वही, ये भाव के मूल में क्या समझ है, मेरी क्या समझ है ये समझना। भाव के मूल में उसकी क्या समझ है ये भी समझना। अंदर तक में, अंदर का क्या मतलब है, उस समझ को। उसकी समझ को समझना, हाँ, उसकी मैं भी क्या समझ को, समझूं मेरी वो भी समझ। नहीं। नहीं, मेरी को भी, उसको भी, दोनों को। ओके, ओके। एक एक बात हाँ, मिटा भैया, दीजिए, मिटा दीजिए। एक एक बात तो इसमें। तो ये जो समझ है, अगर ये मिसमैच रहेगी तब तक ये भाव सरवाइव नहीं करेगा। क्योंकि भाव हम व्यक्त कर रहे हैं, अब उस समझ को व्यक्त कर रहे हैं, वो क्लैश हो जाएगा हमारा उसकी समझ से। अब जो है थोड़ी देर बाद उसका तो भाव बिगड़ना ही है, और थोड़ी देर बाद हमारा भी बिगड़ना है। तो ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि भाव में उसको अंदर तक समझना और मेरे भाव को भी। हाँ, अंदर तक समझने का मतलब वही है कि भाव के पीछे समझ है, हाँ, उस समझ उसकी तक, समझ को हाँ, समझना। उस समझ को अपन टच कर पाए। ओके, जानना मानना है, समझ मतलब जानना मानना। थैंक तो उसने क्या जाना हुआ है, माना हुआ है, वो मुझे समझ में आता है, और मेरा क्या जाना माना है वो भी मुझे समझ में आता है। तब वो भाव बचेगा। बचेगा मतलब फिर वो भाव हमको सुख के रूप में दिखाई क्योंकि देगा। अभी जाके थोड़ा क्लियर होता है। तो सबसे बड़ा जो सोसाइटी में या परिवार में दुख का कारण ये होता है कि वो खुद ही निचोड़ ले लेता है कि ये भावपूर्ण है, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या है, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं वर्क करता, तो उसमें फिर थोड़ा गैप हो जाता है, तो फिर उसमें से फिर लगता है कि कोई समझता नहीं, तो दोनों तरफ से होना आता है, तो दोनों को असल में भाव और समझ का ना कनेक्शन ही नहीं बना हुआ है हाँ, हाँ, सोसाइटी में, हाँ, वही। कि भाव का समझ से कोई कनेक्शन है। ठीक है ना। तो हाँ, भाव का जब तक समझ से कनेक्शन नहीं है ना, तब तक भाव नहीं है वो। क्योंकि सही, फिर उसका कनेक्शन जड़ के साथ में है। सही। ठीक है। तो मुख्य ओके, समस्या ये है, समस्या ये है कि समाज में समझ स्थापित नहीं हुई है। ओके। दूसरी बात, हाँ, अनुमान हो गया, अनुमान हो गया। दूसरी हाँ, बात ये भी कह रहे हैं कि हम जब हमारी समझ के अनुसार भाव प्रकट नहीं करते, हम समझते हैं भाव प्रकट करते हैं, तो हमारा भी उसके सामने कुछ अपेक्षा रहती है, ये हाँ, हाँ, अपेक्षा नहीं अपेक्षा। रहती। और जब ऐसे सहज भाव से जो भाव व्यक्त होता है, समझ के अंदर दोनों की समझ से, तो भाव होता है। अपेक्षा रहती है तो कलेश होता ही है। हाँ, नहीं, अपेक्षा नहीं रहती ये समस्या नहीं है। अपेक्षा रहना नहीं रहना समस्या नहीं है। नहीं है। समस्या ये है कि वो नहीं, सिर्फ सिर्फ हम- जड़ की अपेक्षा रहती है। हमारी तरफ से एक फ्रेमवर्क की अपेक्षा, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, वही। वो और वो और फ्रेमवर्क में भी नहीं प्रॉब्लम है। हम्म, फ्रेमवर्क जड़ सेंट्रिक है, ये प्रॉब्लम है। वही। तो अपेक्षा रहना प्रॉब्लम नहीं है। वो जो सब अपेक्षा है वो समझ, भाव और जड़ तीन सब चीज है, उसमें सिर्फ जड़ की अपेक्षा ही ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना। हो गए। हाँ, ज्ञान तो तीनों ज्ञान है उसमें। तो इसीलिए भी भाव को नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि वहां हाँ, से तीनों ही नहीं ज्ञान जुड़ में पा। समस्या है ना। सरसे तो दर्शन ज्ञान में भी तो वो है। समझ आएगा तो भाव बनेगा और हाँ, फिर ही वो सबके आएगा तब साथ भाव बनेगा। कैसे एक्सप्रेशन होगा वो भी बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। बैठेगा। हाँ,
तो वो पूरा या तो भाव को पकड़ने जाते तो ज्ञान छूट जाता है, ज्ञान वाले वहाँ पे मन नहीं बना रहता, मनन स्टार्ट नहीं होता, और वो करते तो मैं छूट जाती हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गैप दिखता है। भाव को पकड़ते तो ज्ञान छूट मतलब जाता है। मेरा मतलब है जैसे हमको मैकेनिकली चीजें करने की बहुत हाँ आदत है ना, हाँ, तो हम तो अच्छा मैकेनिकली लगने में के भाव वाले है ही नहीं उसमें, ना। हाँ, कुछ टाइम के लिए ऐसे प्रयास पूर्वक तो ट्राई करते ना, तो वहां पे बना नहीं रहता, वो मेरे को गैप बहुत दिखता है मेरे में। हाँ, तो मैकेनिकली ज्ञान, में, हाँ, तो वो समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हाँ होनी वही, ही है। ओके। मैकेनिकली बोल रहे हैं, मैकेनिकल का मतलब ही जड़ हो गया, हाँ, है ना, उसमें से जीवन वैसे ही गायब हो गया। काफी समय वो दिखने में भी लग जाता है भैया, दिखता नहीं है इमिजिएटली। ठीक है। हाँ ठीक है। अब अब क्या करेगा, उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता ना आदमी, तो वो सब काम चलाओ है वो सब। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि काम चलाओ चीज़ को बंद कर दिया जाए, पर उसको अपन गहराई से देने का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन आगे चलते हैं। तो अपन जो है थोड़ा जीवन को अपन एक तरह से उसकी आवश्यकता को और उसकी नीड को थोड़ा सा स्थापित किए। अभी जीवन क्या है उस पर थोड़ा बात करते हैं, है ना। तो पहला चीज़ तो ये है कि जीवन यहाँ पर जो बोल रहे हैं, तो जीवन मतलब एक इकाई है। जीवन मतलब इकाई, ठीक है ना। इकाई मतलब जिसका कोई निश्चित आकार है ना। एक तो उसमें ये वाला चीज आ जाता है, तो उसका कोई निश्चित आकार है, आकार आयतन घन है। जैसे सब चीजों का आकार आयतन घन है ना, ऐसे इसका भी कोई आकार आयतन घन है। आकार बोले तो मतलब जैसे मेरा एक आकार है ना, तो इतना ही है। ऐसा नहीं कि मेरा जीवन इस पूरे कमरे के बराबर फैला हुआ है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और कहीं चांद तक फैल गया है, कहीं सूरज तक फैल गया है, ऐसा नहीं है। तो जैसे 80 के ज़माने में ये जीवन इंडिया की जब बात हो रही थी ना, तो उस ज़माने में जो लोग जुड़े हुए थे, अभी नहीं है वो बहुत सारे लोग, तो ऐसा मेरे को बाद में सुनने में आया कि वो लोग ऐसे ऐसे अनुमान लगाते थे कि जैसे मैं चांद के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, है ना, तो मेरा जीवन चांद तक पहुँच गया है वहाँ पे, है ना। तो ऐसा कुछ कुछ वही जो पुराने सोच विचार है ना, उसके आधार पे। तो ऐसा नहीं है, है ना, आकार उसका निश्चित है। और इससे ये भी तय हो गया कि मेरा जीवन है ना, और आपका जीवन है। ऐसे ही आपस में कोई बहुत कनेक्टेड है, ऐसा चीज़ नहीं है कि एक ही चीज़ से, है ना, एक ही चीज़ है और उससे जो है आप भी ऐसे जुड़े हुए हैं, मैं भी ऐसे नहीं है ना, ठीक है। और उसका कुछ गुण भी है, क्रिया भी है। इकाई मतलब क्रिया। तो अस्तित्व में दो ही वास्तविकताएं हैं, एक तो इकाई है और एक व्यापक है। व्यापक मतलब ये जो खाली स्थान है, तो खाली स्थान में दोनों ही चीज़ नहीं है, है ना। ऐसा कोई उसका आकार आयतन घन नहीं है, मतलब बाउंड्री नहीं है उसमें, और वो क्रिया भी नहीं है, ठीक है ना।